ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने थेल्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एनेक्जिमेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। एनेक्जिमेंडर जिसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया और पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में स्वतंत्र बताया। एनेक्जिमेंडर थेल्स के शिष्य थे। इनका जन्म मिलेटस लोनिया ग्रीस में हुआ था। इनका जो जन्म का काल है वो 610 ईसा पूर्व से लेकर 546 ईसा पूर्व था। इनका जो प्रोफेशन था वो फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर और ज्योग्राफर था। इनके जो गुरु थे वो थेल्स थे। इनकी मूल अवधारणा यूनिवर्स का मूल तत्व था, जिसे एपिरोन या अनंत या असीम भी कहते हैं। इनका जो दृष्टिकोण था वो तर्क और प्रकृति पर आधारित था। जिस तरह से थेल्स ने जल को मूल तत्व माना था, लेकिन एनेक्जिमेंडर ने जल को मूल तत्व नहीं माना। इन्होंने एपिरोन यानी अनंत पदार्थ को ही सभी चीजों का मूल तत्व माना है। एनेक्जिमेंडर को प्रथम विश्व मानचित्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने पृथ्वी का जो स्वरूप है वो बेलनाकार बताया था और इस जो मानचित्र में इन्होंने यूनान को केंद्र में रखा था और उस समय जो ज्ञात विश्व का जो मानचित्र बनाया था उसमें एशिया, यूरोप, लीबिया या अफ्रीका का चित्रण किया था और उसके चारों ओर समुद्र का चित्रण भी किया था। इन्होंने पृथ्वी की स्वतंत्र स्थिति का विचार दिया था और कहा कि पृथ्वी किसी आधार पर नहीं टिकी हुई, बल्कि पृथ्वी ब्रह्मांड में संतुलन की स्थिति में है। यह विचार आगे चलकर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का आधार बना। इनके जो खगोलीय विचार हैं वो इस प्रकार है। इन्होंने सूर्य और तारों को पृथ्वी से बहुत अधिक दूर बताया और कहा खगोलीय पिंड वर्ताकार रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। थेल्स और एनेक्जिमेंडर में जो अंतर है वो इस प्रकार है। थेल्स ने जो मूल तत्व माना वो जल को माना। एनेक्जिमेंडर ने अनंत या एपिरोन को मूल तत्व माना। पृथ्वी की स्थिति, थेल्स ने कहा पृथ्वी जल पर तैरती है। एनेक्जिमेंडर ने कहा पृथ्वी स्वतंत्र रूप से स्थिर है। जो दृष्टिकोण था थेल्स का वो धार्मिक और प्राकृतिक था और एनेक्जिमेंडर का शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। दोनों का विशेष योगदान इस प्रकार है। थेल्स का विशेष योगदान प्रकृति की सोच की शुरुआत था और एनेक्जिमेंडर का प्रथम विश्व मानचित्र और पृथ्वी की संतुलन स्थिति बताने में था। एनेक्जिमेंडर भूगोल को वर्णनात्मक और वैज्ञानिकता की दिशा में ले गए और इन्होंने प्रकृति को तर्क और अवलोकन से समझने की शुरुआत की। जो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एनेक्जिमेंडर ने किस तत्व को यूनिवर्स का मूल तत्व माना, तो एपिरोन अनंत। पृथ्वी का आकार इन्होंने कैसा बताया, बेलनाकार। थेल्स और एनेक्जिमेंडर के विचारों में मुख्य अंतर है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम एनेक्जिमेंडर के बारे में शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं एक बार। इनका जन्म मिलेटस लोनिया ग्रीस में हुआ था। इनका जो काल था वो 610 से 546 ईसा पूर्व था। इन्होंने जो मूल तत्व माना वो एपिरोन अनंत को माना। इन्होंने जो पृथ्वी का आकार माना वो बेलनाकार और स्वतंत्र संतुलन की स्थिति माना। इनका जो योगदान था वो पहला मानचित्र बनाने में और तर्क आधारित भूगोल था और जो प्रभाव था वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आरंभ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।